सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम सीखेंगे अपने छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का काम कैसे हम करें, यानी कि छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का काम हम कैसे करेंगे। छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का काम करने से पहले हम हमारी शाला के समस्त बच्चों के खाता नंबर कलेक्ट कर लें, IFSC कोड भी दर्ज कर लें, एक उसका खाता नंबर का अलग से एक रजिस्टर बना लें, जिससे हमें प्रोफाइल अपडेशन का काम करने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन करें। इसके सर्च बार में शिक्षा पोर्टल लिखकर सर्च करें। हमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें एरो जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। अब हम शाला के HM यानी कि प्रधान अध्यापक की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यूजर नेम में HM का यूनिक आईडी दर्ज करें। पासवर्ड में हम पासवर्ड दर्ज करेंगे। यहाँ वो ही पासवर्ड दर्ज करना है जिससे हम एम शिक्षा मित्र भी चलाते हैं, दीक्षा भी चलाते हैं। तो यहाँ वो ही पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब हम शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें हमारी शाला के बच्चों की छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का काम करना है। तो हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। ध्यान से देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष से हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट्स, फूड सिक्योरिटी, एलोवेंस। हम हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करना है तो हम स्टूडेंट प्रोफाइल इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम वर्ष सिलेक्ट करेंगे। हम 2023-24 की छात्रवृत्ति ऑनलाइन कर रहे हैं। हम 2023-24 सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट आईडी में हम जिस छात्र की छात्रवृत्ति ऑनलाइन कर रहे हैं, प्रोफाइल अपडेशन काम कर रहे हैं, उसकी यहाँ 9 अंकों की आईडी दर्ज करेंगे। आईडी दर्ज करने के बाद ये कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब हमें एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें छात्र की प्रोफाइल दिखाई देने लगी है। अब हमें कुछ ऑप्शन भरे हुए दिखाई देंगे और कुछ ऑप्शन हमें खाली दिखाई देंगे। जो ऑप्शन खाली है उनको हमें भरना है। हमें यहाँ
छात्र का नाम दिखाई दे रहा है। क्या पिता स्वर्गवासी है? हाँ नहीं। अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे रहने दें। पिता का व्यवसाय में हम पिता का व्यवसाय भरेंगे। जो भी पिता व्यवसाय करता है यहाँ व्यवसाय चुन लेंगे। हमारे बालक का पिता मजदूरी करता है तो हमने मजदूरी सिलेक्ट किया। आपका बालक का जो भी पिता का व्यवसाय हो वो आप चुन सकते हैं। यहाँ माता का नाम दिखाई दे रहा है। माता का व्यवसाय में हम माता का व्यवसाय चुनेंगे। यहाँ गृहिणी है तो गृहिणी, जो भी माता का व्यवसाय हो वो यहाँ हम चुनेंगे। वार्षिक आय में हम यहाँ बालक की वार्षिक आय भरेंगे। जितनी वार्षिक आय हो, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 जो भी हो यहाँ दर्ज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ जाति में SC, ST, OBC, जनरल जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उपजाति में हम बेगा, भारिया, सेरिया, इनमें से अगर है बालक हमारा इस जाति में से है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नॉट PTC सिलेक्ट करेंगे। .1 कॉलम में हम यहाँ डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र का हमें यहाँ नंबर दर्ज करना है। अगर छात्र का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो हम 000 यहाँ दर्ज कर देंगे। इसके बाद 11 नंबर कॉलम में हम धर्म हिंदू, जो भी बालक का धर्म हो वो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। 12 नंबर में हमें कुछ नहीं करना है। 13 नंबर में हमें कुछ नहीं करना है। 14 नंबर में हमें कुछ नहीं करना है। 15 नंबर कॉलम में हमें कुछ नहीं करना है। 17 नंबर में हम बालक जिस गांव का है वो गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे कॉलम नंबर 29 पर। इनमें हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है। 29 नंबर में आपको गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। पिछले वर्ष छात्र कितने दिनों तक शाला में उपस्थित हुआ वो यहाँ उपस्थिति दिवस संख्या दर्ज कर देंगे। 32 नंबर कॉलम में हम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस की संख्या भरेंगे। यहाँ हमारी शाला वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कितने दिनों तक संचालित हुई वो संख्या यहाँ दर्ज करना है। 200 दिवस या 200 से ऊपर जितने भी हो भर सकते हैं। इसके बाद 32 नंबर में हमें दूसरा कॉलम दिखाई दे रहा है, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, यानी कि इसी सत्र की विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद 31 नंबर कॉलम में हम निःशक्तता का प्रकार दर्ज करना है। यहाँ हमें अगर बालक विकलांग है तो यहाँ हम बालक की विकलांगता का प्रकार दर्ज करेंगे। अगर विकलांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। यहाँ हमें 40 नंबर कुछ नहीं भरना है। 41 नंबर में हमें कुछ नहीं भरना है। परीक्षा का वर्ष पहले से लिखा हुआ है। गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष पहले से लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 42 नंबर कॉलम में गत वार्षिक परिणाम में हम यस सिलेक्ट करेंगे। 44 नंबर कॉलम में हम उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि छात्र पिछले वर्ष
कितने अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ तो वो यहाँ प्रतिशत दर्ज करना है। इसके बाद 45 नंबर कॉलम में हम गत कक्षा की संस्था का नाम दर्ज करना है। गत कक्षा की संस्था का नाम दर्ज करना है, यानी कि पिछले वर्ष वो कौन से स्कूल में या विद्यालय में अध्ययनरत था, उस संस्था का नाम दर्ज करेंगे। अगर हम कक्षा 1 के बालक की प्रोफाइल अपडेशन कर रहे हैं तो यहाँ हमें आंगनवाड़ी दर्ज करना है। और 40 नंबर कॉलम में हम यहाँ सेम ही सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू इन द सेम स्कूल, यही सिलेक्ट रहने दें। अगर कक्षा 1 की हम छात्र की प्रोफाइल अपडेशन का काम करेंगे तो 45 नंबर में आंगनवाड़ी दर्ज करेंगे और 40 नंबर में हम जिस साल में दर्ज हुआ है वो उस साल का नाम दर्ज करेंगे। 47 नंबर में कॉलम में हमें छात्र का खाता नंबर दिखाई दे रहा है। हमने छात्र का खाता नंबर पहले ही अपडेट कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ छात्र का खाता नंबर दिखाई दे रहा है। 48 नंबर में बैंक का IFSC कोड दिखाई दे रहा है। छात्र का या पालक का जिस बैंक में खाता है उसका IFSC कोड दिखाई दे रहा है। 49 नंबर कॉलम में हमें विद्यार्थी, पालक, अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर में हम किसी का भी दर्ज कर सकते हैं फैमिली में से। 50 नंबर कॉलम ऐसे ही रहने दे। 51 नंबर कॉलम भी ऐसा ही रहने दे, खाली छोड़ दे। इसके बाद हमें ये कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब हमें मैसेज प्राप्त हो चुका है। हमने जिस छात्रा का छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का काम किया है वो छात्रा ST वर्ग से थी, इसलिए 250 रुपये स्वीकृत हुए उसके। इसी तरह आप अपने शाला के समस्त बच्चों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्लोज पर क्लिक करेंगे और हमारे शाला के समस्त बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य पूर्ण होने के बाद हम लॉग आउट, इस साइट से लॉग आउट हो जाएंगे लॉग आउट बटन पर क्लिक करके। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। हम हमारे शाला के समस्त छात्रों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन का काम कैसे करेंगे। अपनी शाला के समस्त छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का काम हम अपने टैबलेट से भी कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज का वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।